आज के वीडियो में फिर से मौसा और लौसा आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 एवं 25 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कितना 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 का ज्ञात करना है? 8, 9 और 25 का। किस विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है। मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले हल लिख देना है। क्या चीज लिख देना है? हल लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे खंडित करेंगे अभाज्य गुणनखंड से। इसको यहाँ पे 9 उतारेंगे और यहाँ पे 25 उतारेंगे। तो यहाँ पे लगाइए। सबसे पहले इसमें छोटी संख्या से हमको भाग देना पड़ता है। एक तरह से यहाँ अभाज्य गुणनखंड से खंडित करते हैं तो इसमें भाग ही तो लगाते हैं ना। तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना मर्तबा में? 4 मर्तबा में कटेगा। और 2 से फिर से लगाएंगे तो कितना? 2 मर्तबा में अभाज्य गुणनखंड से खंडित होगा। और यहाँ पे देखिए 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे 5 से लगेगा डायरेक्ट। तो यहाँ 5 25। यहाँ पे एक एक करके लिख देना है। यहाँ पे 8 है तो 8 में कितना 2 आया? 3 आया है। तो 1 2 3, या इसके स्थान पे आप ऐसे करके भी पावर में लिख सकते हैं। 2 है, 3 ठो है तो 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट खंडित कर दिए है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको डायरेक्ट खंडित करके बतला रहे हैं ताकि मैथ आपको इजी लगे। यहाँ देखिए, और यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दे रहा है। 9 का खंडित किया तो कितना आया है? 3 गुने 3 आया है। 3 गुने 3 आया है। और कितना? 25 का, तो 25 का किए तो कितना आया है? 5 गुने 5 आया। तो 5 गुने 5, लेकिन सभी में एक तो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक तो लिख सकते हैं। 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, एक तो सब में होता है, छिपा रहता है, तो एक इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है और क्या चीज निकालना है? एलसीएम। मौसा निकालना है और लौसा निकालना है। तो मौसा यहाँ पे लिख देना है। मौसा में आपको पता है जिसका जुड़वा लगता है वही मौसा कहलाता है। तो इसमें एक एक का जुड़वा लग रहा है, जोड़ा पूर रहा है ना एक का, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। अब पूर रहा है, देखिए तो यहाँ पे जोड़ा लग रहा है ना, लग रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सिस्टमैटिक तरह से लिख सकते हैं। एचसीएफ कितना कितना है? 8 है तो 8 कॉमा करके लिख दीजिएगा। 9, 25, 8, 9, 25 बराबर 1 लिख सकते हैं। अब क्या चीज ज्ञात करना है? अब एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना है एलसीएम। क्या चीज लिखना है? एलसीएम लिखना है। तो यहाँ पे एलसीएम में आपको बतलाए थे कि जिसका जोड़ा पुरता है उसको एक ठो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? जिसका जोड़ा पुर जाता है उसको एक ठो लिखते हैं। तो एक ठो लिख दिए, और जिसका जोड़ा नहीं पुरता है उसको भी एलसीएम में लिख देते हैं। ऐसे एलसीएम में एक ट्रिक भी होता है, लेकिन आपको शॉर्ट वीडियो में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से बतलाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग वीडियो है इसलिए आपको डिटेल में बतला रहे हैं ताकि आपको थोड़ा भी डाउट मैथ में ना रहे। इसलिए आप यहाँ पे डिटेल में समझिए। जब शॉर्ट वीडियो आएगा तो उसमें आप शॉर्ट में समझ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए डिटेल में समझिए। 1 हो गया और यहाँ पे 1 गुने हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ठो 2 है तो यहाँ पे 1 उतार लेना है, 2 और 3 लिख देना है। और यहाँ पे देखिए 3 2 ठो है तो इसमें हो जाएगा, अधिकतम मात्रा होता है एलसीएम में हो जाएगा। और यहाँ पे 5 2 ठो है तो 5 भी उतारिए, 5 गुने 5 हो जाएगा। अब इसका गुना कीजिए। 1 से 2 का गुना करेंगे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, अतिरिक्त 24। अब यहाँ 24 से 3 का कीजिए, कितना हो जाएगा? 12 के 2 हाथ में 1, 72 हो जाएगा। 72 से 25 का गुना कीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मिटा के लिखते हैं। 72 से 25 का गुना कीजिए। 5 दूना 10 कीजिए, हाथ में 1, 35 1 36। यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, और यह 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा। हाथ में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 8 और 1 कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर करके लिख देना है 1800। कितना लिख देना है? 1800। आप इसको सिस्टमैटिक तरह से लिखना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक तरह से ऐसे करके लिख दीजिएगा। अतः कितना कितना है? 96। तो अतः 96 नहीं है, 8
अतः 8 9 एवं 25 का लॉस 1800 है। आप कॉपी में सिस्टमैटिक तरह से लिखिएगा। यहाँ पे बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ पे संक्षेप में छोटा करके लिख दिए। आप बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो कॉपी में आप सिस्टमैटिक तरह से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो आपको पूरा नंबर दे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर में 2 नंबर दे, और यदि 5 नंबर का 5 नंबरी में पूछेगा तो 5 नंबर का कभी कभी पूछ देता है। नर्सरी क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबरी में पूछ देता है, और जो बहुत ही लॉन्ग वाला क्वेश्चन होता है उसको 2 नंबरी में पूछ देता है, कभी कभी होता है ऐसा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा और यह कंसेप्ट, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल पर आ सके और कुछ नया ज्ञान हासिल कर सके और एग्जाम में कुछ बेहतर कर सके।